Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manish Rathod and today we are going to continue our chapter which we have already started and that is arithmetic progression. I have made two videos on this chapter. Very first video में हमने डिस्कस किया है सब तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसमें हमने फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया है एंड इन द सेकंड वीडियो वी हैव स्टार्टेड द एक्सरसाइज जो ऐसा हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले तो वो हमने सॉल्व किए थे फर्स्ट वीडियो में हमने और सेकंड वीडियो में हमने बेसिक्स कुछ कवर किए हैं एंड सेकंड वीडियो में हमने 5.2 एक्सरसाइज जो आज हम स्टार्ट करने वाले उसका एक फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें फिलअप्स था तो वो हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस बना रखे क्लास 9th 10th साइंस मैथ्स के और 11th एंड 12th के फिजिक्स के बना रखे। तो अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो एक बार आप उन्हें जाके देख सकते हो या फिर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड चालू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज हम क्या करने वाले, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के जो है उसके बाकी क्वेश्चंस के बारे में हम देखने वाले कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका 5.2 का वो एमसीक्यू है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यू कुछ इस तरह से बता रहा है कि 30th टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, हमें क्या बोला गया है 30th टर्म यानी कि A30 निकालना है। A30 इज योर अननोन इन हियर और एपी आपको क्या दिया है यहाँ पे, एपी आपको ऐसा गिवन है कि एपी है आपकी 10, 7, 4, डॉट 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 डॉट। ठीक है, सो नाउ 30th टर्म ऑफ एन एपी आपको बोला गया। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे दिए हैं 97, 77, -77 और -87। सो राइट, सो ये आपके आंसर्स है और आपका करेक्ट आंसर इज योर आंसर सी, दैट इज योर -77। एंड हाउ आपका वो -77 आता है दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ठीक है, सो इस एपी में से क्या क्या इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पहले तो वो देखो। एक इन्फॉर्मेशन आप ये ले सकते हो कि आप फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिख सकते हो कि आपका 10 है। सेकंड टर्म आपको डी चाहिए तो डी इज इक्वल टू, नाउ इट इज एन एपी सो आपको D1 D2 निकालने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू ओनली कैलकुलेट डी एंड फॉर कैलकुलेटिंग फॉर्मूला यू नीड टू an is equal to a plus n minus 1 into d, this one formula, and dn is equal to a n plus 1 minus a n। ये दो फॉर्मूला है जो नेसेसरी है आपको याद होने चाहिए पूरे एपी के अंदर, तो वो ये दो फॉर्मूलाज है जो आपको पता होने चाहिए। राइट, सो ये दो फॉर्मूलाज है। तो इन दोनों फॉर्मूलाज का जब डी वाला फॉर्मूला अभी आप यूज करोगे तो डी वाला फॉर्मूला क्या आएगा a2 minus a1। सो व्हाट इज योर a2, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म। सो a2 इज योर 7 minus 10, तो आपका d कितना आएगा -3। ठीक है, d इज योर -3। नाउ जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो जो सेकंड वीडियो था उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी हमने सॉल्व किया था, सिमिलरली हमें भी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले में सॉल्व करना है, वेयर वी हैव टू राइट n इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे हमारे पास a और d तो है बट n क्या है, तो वहां पे आपको a30 दिया हुआ है, दैट मीन्स योर n इज योर 30 ओवर हियर। सो यहाँ पे a30 अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे a आपका कितना आएगा, a इज योर 10 प्लस n आपका यहाँ पे 30 है तो 30 minus 1 into d is your -3। ठीक है, ऑल सॉल्विंग दिस यू विल गेट 10 प्लस इसको 29 into -3 हो जाएगा। राइट, सो ये कुछ इस तरह से आपका सॉल्यूशंस हो जाएगा, यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे जा रहे हो वो देखो अब यहाँ पे। ठीक है, सो अब इसके बाद आपको क्या करना है, बॉडमास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, प्लस माइनस आपका माइनस आएगा, 9 से 27, 2 कैरी 7 नीचे, 3 2 6 7 8, इसको सॉल्व करने पे 87 आएगा और इसको सेपरेट करने पे आपका 77 आएगा। अब आप बोलेगी कि 77 सही है, लेकिन यहाँ पे -77 इज जो करेक्ट आंसर। क्यों, इसलिए क्योंकि आपका बड़ा नंबर यहाँ पे नेगेटिव में है, तो आपका बड़ा नंबर नेगेटिव में है तो आपका आंसर जो है दैट विल बी ऑल्सो इन नेगेटिव, माइनस में आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि आपका बड़ा नंबर माइनस में है इस वजह से। ठीक है, ये हो गया सेकंड का फर्स्ट। अब सेकंड का सेकंड में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें आपको 30th टर्म बोला गया है, उसमें आपको 11th टर्म बोला गया है। सो 11th टर्म ऑफ एन एपी निकालना है अगर आपको यहाँ पे, सो A11 आपका अननोन है एंड द एपी विच इज गिवन टू यू इज कुछ इस तरह से है, -3 कॉमा -1/2 फ्रैक्शन में है कॉमा 2। ठीक है, एंड आपका यहाँ पे आंसर्स कुछ 28 है, -22 है, -38 है एंड -48 1/2 है। सो द करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, दैट इज योर 22।
लेट्स सी बी आता है या नहीं आता है। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो अगेन आपका -3 है एंड डी आपका आ रहा है a2 माइनस a1, यानी कि आपका -1/2, याद रखो फॉर्मूला का माइनस एंड इसका माइनस अलग लिखा ब्रैकेट में। सो -1/2 माइनस माइनस +3 आ गया, एलसीएम लोगे यहाँ पे। सो -1 + 3 2 6 हो जाएगा अपॉन 2, एलसीएम लेने पे सो 5/2 आएगा, बड़ा नंबर प्लस है तो +5/2 है, दैट इज योर डी। D is your +5/2. So now D आ गया आपका +5/2. So now what we will do, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम ये करने वाले हैं कि अगेन वो जो फॉर्मूला था an = a + n-1 × d उसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जब रखेंगे तो an = नाउ a n तुम्हें क्या है, n यहाँ पे 11 है तो n की जगह पे 11 रख दिया, a की जगह पे आपका -3 रख दिया, n is your 11 -1 × d is your +5/2। सो यहाँ पे 5/2 को एज इट इज रखा। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो -3 + 11 - 1 इज योर 10 × 5/2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है। सो a11 = -3 + 5 5 इज 25। सो a11 इज योर 25 - 3 इज योर 22, बड़ा नंबर 25 है, दैट इज इन पॉजिटिव। सो ये भी आपका पॉजिटिव है, बरोबर, ठीक है। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन जो हमने कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन फिलिप्स था, सेकंड क्वेश्चन ट्रू क्या बोलते हैं एमसीक्यू टाइप था, जस्टिफिकेशन भी दे दी और सॉल्यूशन भी हो गया अपना। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने वाले हैं। और सेकंड एक्सरसाइज जो है आपकी पूरी ऑलमोस्ट आपके यही फॉर्मूलाज लगने वाले हैं आपके इसमें, बस एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे डेटा, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया तो बाकी सारी चीजें एज इट इज हो जाएगी। सो ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, -26, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है -13, -3 एंड थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है 5, -9 1 and 2। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है -4, कितने हैं 4 अननोन है, 4 अननोन एंड यहाँ पे 6 है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे है अननोन है, फिर 38 है, ये अननोन है, अननोन है, अननोन है एंड यहाँ पे 22 है, वो भी नेगेटिव का, बराबर। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन अगर आपसे हो गया तो आप पूरी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद सारी एक्सरसाइज में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इनसे मिलते जुलते मिलेंगे, इसी तरह के नहीं मिलेंगे, मिलते जुलते समवॉट सिमिलर्स मिलेंगे आपको। सो नाउ व्हाट, फर्स्ट क्वेश्चन लेते। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या डेटा गिवन है पहले वो देखो। क्वेश्चन है आपका 2, -26, दिस इज योर क्वेश्चन। व्हाट इज द डेटा गिवन एंड व्हाट डेटा यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। एक डेटा तो बहुत सारी गिवन है, आप कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो हमें वो चाहिए, कैसे करोगे। नाउ फर्स्ट टर्म गिवन है यहाँ पे आपके पास 2 एंड फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड टर्म गिवन है आपके पास 26। चलो यही दो डेटा गिवन है। अननोन क्या है, a2 अननोन है। अब a2 अननोन है तो कैसे सॉल्व करेंगे यार, शिट, a2 अननोन है तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आपको a2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, a + d, राइट, ये फॉर्मूला है। a + d के लिए आपके पास a तो है बट डू यू हैव d, नहीं। आपके पास a है बट d है नहीं है। दैट यहाँ पे आपको जो a3 गिवन है ये यूज लेना है आपको। कैसे यूज में लोगे, नाउ सी, नाउ a3 कैन बी रिटन एज व्हाट, a + 2d लिख सकते हैं ना इसको, a + 2d वी कैन राइट a3, राइट। सो a3 = a + 2d लिखो, लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, a3 की वैल्यू यहाँ पे 26 है तो इसको अगर 26 = a + 2d लिखो तो भी कुछ दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, हालांकि ये सही है ना। तो a3 = a + 2d हो गया, 26 = a + 2d हो गया, बराबर। सो नाउ व्हाट, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 26 = a you are given 2 + 2d। सो यहाँ पे 26 - 2 = 2d। सो यहाँ पे 26 - 2 is your 24 = 2d। So 24/2 is your d. So d is your 12 1s are 12 2s are 24. So d is your 12. आया समझ में? यप। अब इस d को यहाँ पर रख दो, इजीली आपका जो सेकंड टर्म अननोन था वो आप इजीली निकाल लोगे। तो 2 + 12
सो A2 इज योर आपका 12 + 2 14, बराबर। सो यहाँ पे जो आपका अननोन आया था वो अननोन इज योर 14 जो आपने निकाले, ये भी कुछ फिलअप्स के लिए है, ठीक है। सो अननोन आपका 14 आया था, वो 14 आपका यहाँ पे निकल चुका है। नाउ ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। अननोन है 13 है, अननोन है 3 है। सो नाउ डेटा गिवन क्या है निकाल लो। क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। यानी कि सेकंड टर्म मुझे गिवन है 13 एंड फोर्थ टर्म मुझे गिवन है 3। दो ही नोन है मेरे पास, सेकंड एंड फोर्थ। और क्या मिसिंग है? ए हमारा मिसिंग है एंड A3 आपका मिसिंग है। ए निकालना है, A3 निकालना है, तो A + 2D, यानी कि तुम्हारे पास ना A है ना D है, दोनों ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स थे, वो काम में आएगी। कैसे काम में आएंगे? लेट्स सी। नाउ A2 कैन बी रिटन एज व्हाट? A2 कैन बी रिटन एज A + D and A4 can be written as what? A4 is equal to A + 3D, है ना, बराबर। सो यहाँ पे A2 आपका 13 है, तो 13 इज इक्वल टू A + D लिख लो, और यहाँ पे A4 आपका 3 है, तो 3 इज इक्वल टू A + 3D लिख लो। सो नाउ व्हाट? अब क्या करोगे? अब ये जो दो इक्वेशंस है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 13 इज इक्वल टू A + D, 3 इज इक्वल टू A + 3D। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस 10 बचेगा, इसको सॉल्व करोगे तो 0 बचेगा, कट जाएगा ये पूरा। इसको सॉल्व प्लस माइनस माइनस बचेगा, यहाँ पे 2D बचेगा। सो यहाँ पे 10/2 इज इक्वल टू -D, सो D इज इक्वल टू -5, बराबर। D कितना आया? नेगेटिव का 5। अगर आपका D -5 आ रहा है, राइट, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने इसका भी वीडियो बना रखा है, आप एक बार जाके देख सकते हो। यहाँ पे D इज इक्वल टू -5 आ रहा है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन इन एनी ऑफ द गिवन। अब वो इक्वेशन, दो इक्वेशन आपकी थी, उन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में इस D की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। यहाँ पे मैंने क्या किया था? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस किया था, ठीक है। एंड यू आर यूजिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो 13 इज इक्वल टू A + D, सो 13 इज इक्वल टू A + D इज योर -5, सो 13 इज इक्वल टू A + माइनस इज योर माइनस, सो 13 + 5 इज इक्वल टू A, सो A इज योर 13 + 5 कितना हो जाएगा आपका? 18, बराबर। सो एक तो अननोन आ गया तुम्हारे पास, क्या? 18। अब A3 चाहिए मेरे को, तो क्या आएगा? 18 + 2 इंटू D कितना था? -5, तो 18 + -5 2 10, दैट विल योर 8 बचेगा। अगर हमें पता करना है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हो, तो देख लो, तुम्हारा AP जो है वो डिक्रीजिंग जा रहा है, तो यस आपका आंसर डिक्रीजिंग में आया, तो आप सही कर रहे हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन अब ऐसे ही है, जहाँ पे आपको दो अननोन अगर गिवन है, तो दोनों को लीनियर इक्वेशन के थ्रू आप वैल्यू निकालो किसी एक की, किसी एक में सब्स्टिट्यूट करो, फिर सारे अननोन्स अगर आपके पास आ गए, सारे डेटा अगर आपके पास आ गया, तो जो अननोन है उस अननोन को इजीली फिर निकाल लो आप, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे कह रहा है, वो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 मिसिंग 9 -1 9 माइनस क्या बोल रहा हूँ मैं, 9 1/2,
First term you are having 5 and second, third and fourth term you are having 9 1/2 which can also be written as mixed fraction है, इसको fraction में convert करो 19/2, 9 2 is 18, 18 plus 1 19/2 बराबर। So now what is unknown? a2 unknown है जिसको हम लिख सकते हैं a2 is equal to a plus d, जिसमें a है बट d नहीं है। a3 unknown है जिसमें हम लिख सकते हैं a3 is equal to a plus 2d। ठीक है, तो मुझे d चाहिए पहली बात, ठीक है, d ही चाहिए ना आपको। सो a4 आपको गिवन है तो आप a4 से d निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो आप। ठीक है, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d है, उस a4 को यहाँ पे लिख दो और उसकी वैल्यू अभी यहाँ पे रख दो। वैल्यू रखोगे आप तो a4 की जगह पे आप 19/2 रखा इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू डी। ठीक है, अरे यार a की वैल्यू रखनी थी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 5 है तो यहाँ पे 5 रख दी। फिर यहाँ पे 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d। राइट, सो नाउ व्हाट, अब इनको हमें सॉल्व करना है। एलसीएम लोगे यहाँ पे 0.1 आएगा तो 19 माइनस इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 10 आया इज इक्वल टू 3d। ठीक है, सो 19 में से 10 गया तो कितना बचा आपका 9 बचेगा। राइट, सो 9/2 इज इक्वल टू 3d है ना। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे d इज इक्वल टू, इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, d इज इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा, 3 1 3 3 9, सो d इज इक्वल टू 3/2। d आ गया आपका 3/2। वैल्यू रख दो किसमें, इक्वेशंस जो आपकी दो बनी है वहाँ पे उन दोनों इक्वेशन में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करोगे तो a2 कितना था आपका पास, a प्लस डी था, तो a प्लस डी, a आपका कितना है 5 है, प्लस d कितना है आपका 3/2। सो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 आया, 10 प्लस 3 दैट इज योर 13/2। a2 कितना आया 13/2। अब इसको 13/2 लिखना है तो 13/2 लिखो। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके ऊपर है वो आपको कैसे लिखना है उसको। ठीक है, 13/2 आया। फिर a3 आपको निकालना है तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d था, तो a कितना था आपके पास 5 प्लस 2 इंटू डी कितना था आपके पास, कितना था डी 3/2 निकला था। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5 प्लस 3 8 आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे आपको a2 और a3 दोनों मिल गया विच वर अननोन। जो अननोन्स थे आपके वो दोनों आपको मिल गए यहाँ पे, तो आप इजीली उनको निकाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, सो यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया आपका जो अननोन था। फोर्थ क्वेश्चन आते हैं और फिर 2 क्वेश्चन बाकी आपके। अब अगर आप फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है और सिक्स्थ, कौन सा टर्म गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म गिवन है। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, जो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो एक बार अगर आप खुद उसको ट्राई करो, नहीं आता है सॉल्यूशन या फिर सिर्फ सॉल्यूशन चेक करने के लिए फिर आगे कंटिन्यू करना, तो एक बार आप खुद ट्राई करो उस चीज़ को। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, -4 है, कॉमा डैश है, कॉमा डैश है, कॉमा डैश है, कॉमा डैश है, कॉमा 6 है, 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास -4 एंड सिक्स्थ टर्म आपके पास कितना है 6, तो a6 कैन बी रिटन एज a प्लस 5d, दैट इज योर 6 इज इक्वल टू a प्लस 5d। ठीक है, सो 6 इज इक्वल टू a इज योर -4 प्लस 5d एंड 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5d, माइनस का ऊपर के इधर गया प्लस हो गया तो 10 इज इक्वल टू 5d, तो 10/5 इज इक्वल टू d, सो d इज योर 2। ठीक है, तो d आपका आ गया यहाँ पे, d आपका 2 आ गया। सो नाउ यहाँ पे आपको क्या निकालना है, a2 भी चाहिए, a3 भी चाहिए, a4 भी चाहिए, a5 भी चाहिए। सो आप क्या करोगे यहाँ पे a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, यानी कि -4 प्लस 2 -2। ठीक है, a3 चाहिए मेरे को, तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो ये कितना आएगा आपका पास -4 प्लस 2 इंटू डी आपका -2 है, -2 क्या 2 है सॉरी, सो -4 प्लस 4 तो कितना आएगा 0।
ये 0 है, ये 2 आया, ये 4 आया। सिक्वेंसली अगर आप उसको आगे निकालोगे तो 2 and 4 ही आएगा, A4 और A5 निकालोगे तो वापस 2 and 4 ही आने वाला है वो चीज़, बराबर। सो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन भी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका वो सेकंड क्वेश्चन के जैसा है, सिमिलर है, जिसमें आपको सेकंड टर्म गिवन है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म गिवन है। तो आपको सेकंड एंड सिक्स्थ टर्म गिवन है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, A2 इज इक्वल टू 38 आपका गिवन है, सो यू कैन राइट 38 इज इक्वल टू A प्लस डी, ऐसा लिख सकते हो ना, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, तो उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनी तुम्हारी। एंड आपको सिक्स्थ टर्म गिवन है अगर आपको यहाँ पे, तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D आपका गिवन है, ठीक है। सो A6 आपको -22 गिवन है, तो इज इक्वल टू A प्लस 5D, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो ये दो टर्म आपको यहाँ पे गिवन है। नाउ व्हाट, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय द मीन्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे। सो यहाँ पे 38 इज इक्वल टू A प्लस डी एंड -22 इज इक्वल टू A प्लस 5D। सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस जो है माइनस हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो 0 3 4 5 6, ठीक है, 60 बचेगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, प्लस माइनस माइनस 4D, सो 60/4 इज इक्वल टू -D, ठीक है। सो 4 1 4 5 6 2 0 4 5 20, सो -15 इज इक्वल टू D। सो D की वैल्यू आपकी यहाँ पे माइनस की 15 आई, ठीक है। सो D अगर आपका यहाँ पे माइनस का 15 आया तो आपको A निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हो, इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, तो 38 इज इक्वल टू A प्लस डी। सो यहाँ पे 38 इज इक्वल टू A प्लस 15 माइनस का, तो 38 इज इक्वल टू A माइनस 15, माइनस 15 इधर जाएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। सो यहाँ पे A इज इक्वल टू ठीक है, A आपका आ गया 53। इसी तरह आपको A आ गया आपका A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, सो आपको डिटरमाइन करना है। सेम कौन कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या है उसका, A प्लस n-1 इंटू डी। A3 निकालना है तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D आया आपका। A कितना था आपके पास, कितना निकला आपकी 53 प्लस 2 इंटू डी कितना है आपके पास -15, तो 53 माइनस 15 टू 30 23 आया। ठीक है, A4 निकालना है तो A प्लस 3D, सो A 53 प्लस 3 इंटू डी आपका -15 है, सो 53 प्लस माइनस माइनस 53 से 45, ठीक है, ठीक है, 53 से 45 यहाँ पे आपका आ रहा है, 45 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे 8 बचेगा, एंड A5 चाहिए मेरे को, तो क्या आएगा A प्लस 4D, सो A इज योर 53 प्लस 4 इंटू डी आपका -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60, सो यहाँ पे माइनस का 7, बराबर, ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चंस जो है वो हमने पूरा सॉल्यूशन हो गया आपका, जो अभी ये वाला पार्ट देखा था। एक और क्वेश्चन जो है आपका, ये तो आपको फिलिप्स में दिया, अभी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन जो है वो एक देख लेते हैं, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी एक क्वेश्चन जो इसी तरह से लैंग्वेज में आते हैं, वो लैंग्वेज से कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट होता है वो एक देख लेते हैं, ताकि आप क्वेश्चंस को एक बार खुद प्रैक्टिस कर सको, अगर हो सके तो आप सॉल्व कर सको खुद ही उसके लिए। सो ये अभी यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके,
ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आपकी एपी है कि 3, 8, 13, 18, is 78. So which term of an AP is 78? Which term? यानी कि यहाँ पे क्लियरली आपको बोला गया है कि n निकालना है। n आपका 78 है, ठीक है। सो यहाँ पे n आपको डिटरमाइन करना है। n इज कम्प्लीटली अननोन टू यू। विच टर्म यानी n, राइट। सो डेटा के अनुसार आपका a इज इक्वल टू 3 आ रहा है एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 आ रहा है। दैट मीन्स आपका 8 में से 3 गया। सो 8 में से 3 आपका कितना आएगा, 5 बचेगा, राइट। सो d आपका 5 आ गया, a आपका 3 आ गया। So now an is equal to a plus n minus 1 into d. So now an is equal to an is given to you, that is 78 is equal to a is 3 to you, n is unknown to you and d is 5. बराबर, ये सारी गिवन है डेटा आपके पास। सो नाउ व्हाट आप क्या करोगे यहाँ पे 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ये इसको सॉल्व करोगे तो 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको सॉल्व करो फर्दर तो फर्दर क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 6 7 2 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 7 15 आएगा। सो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो n इज योर 16। यानी कि 16th term of an AP is this, right? क्लियर है। सो ये 16th term of an AP ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी इसमें आपको टर्म्स निकाल लिया। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ये कह रहा है कि आपको फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जिसमें पहला एपी जो है आपका है 7, 13, 19, डॉट 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 10205 एंड इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है हमें 18, 15, 112, 13, -47, बराबर। सो ये कह रहा है आपको दो क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे विच टर्म यानी कि इसमें n निकालना है और n निकालना है। अब व्हाट इज द डेटा गिवन, डेटा गिवन के हिसाब से आप a एंड d निकाल सकते हो इजीली। a आपका 7 है एंड d आपका 13 माइनस 7, दैट इज d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 वाला फॉर्मूला यूज किया। 13 माइनस 7 आपका कितना आ रहा है, यहाँ से 3, यहाँ से 3, वहाँ से 6 बचेगा। सो d इज योर 6, बराबर। और क्या निकाल सकते हो, और इनके में से आप कुछ एक डेटा, एक और चीज निकाल सकते हो। ये निकाल सकते हो कि आपका लास्ट टर्म यानी कि वो आपका an टर्म कहलाता है, दैट इज योर 205। सो लास्ट टर्म इज योर 205। वो एक डेटा आप इनमें से निकाल सकते हो, दैट इज आपका 205 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, दैट इज सो सिंपल। आपको यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला जो है, उस फॉर्मूला में आपको सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो an की जगह पे 205 आ जाएगा, a की जगह पे 7 आ जाएगा, n इज अननोन टू यू, सो n एज इट इज रहेगा, एंड d की जगह पे 6 आ जाएगा। 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। सो 205 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, बराबर ना। 5 वहाँ पे गया, 200 बचा, 2 निकला वहाँ से 198, ठीक है। अब 198 को आपको 6 से डिवाइड करना है, दैट इज वन आपका n माइनस 1 आ जाएगा, राइट। सो ये आपको फर्दर कुछ इस तरह से सॉल्यूशन हो रहा है आपका, इसको आपको अभी सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो इसको आपको 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से कैसे डिवाइड करोगे, 6 3 ज़ा 18 आएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी 8 है, 6 3 ज़ा 18, तो 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, सो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, so n is equal to 34, ठीक है। n आ गया 34, बराबर। सिमिलरली एक क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर टू द फर्स्ट वन, सिर्फ यहाँ पे एक फर्क है कि आपको फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन है, उस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बाकी सेम है पूरा।
ए एन आपको -47 दे दिया है, ए आपको 18 दे दिया है, डी आपको A2 माइनस A1 दे दिया है, ठीक है। सो A2 आपका कितना है 15 1 on 2 माइनस 18, इसको 15 टू 30 31 अपॉन 2 माइनस 18 करके सॉल्व किया, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 18 1 से 18 18 टू 36 आ जाएगा अपॉन 2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -5/2। सो डी आपका -5/2 आ रहा है, बराबर। सो डी आपका -5/2 आया। अब डी आपका -5/2 आ रहा है, तो इसको आपको सॉल्यूशन इक्वेशन में डालना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आया। सो ए एन आपका कितना था -47 इज इक्वल टू ए वॉज योर 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है -5/2 एज इट इज लिखा, ठीक है। -47 माइनस 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -5/2। फर्दर आप उसको ब्रैकेट को सॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसे ही रखना है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 7 टू 14 एन 1 15 बचेगा, 4 5 6 बचेगा, माइनस का 65 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। इसको जो सॉल्व करोगे तो 65 इंटू 2 अपॉन -5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 13 इंटू 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 13 2 ज़ा 26 इज इक्वल टू एन माइनस 1, सो एन इज इक्वल टू 27, बराबर। क्या किया, क्वाइट सिंपल एज दैट, कुछ नहीं किया, सिर्फ उसका जो मैथमेटिकल्स रूल्स है उनको फॉलो किए और उसको सॉल्व किया। प्लस किया, प्लस हुआ, यहाँ पे ये डिवाइड में था, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। नेगेटिव साइन ऊपर नीचे थी, दोनों कैंसिल हो जाएगी। एंड 5 को 65 से डिवाइड किया तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 13 ज़ा 65, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई किया, फिर n को n के बाजू वाली जो वैल्यू थी n प्लस -1, तो 1 को इधर लेके गए तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे लेके आया तो प्लस हो गया, तो वैसे उसको सॉल्व किया तो n इज इक्वल टू 27 है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो इसी के मिलता जुलता है, और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे, वेरी आएंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि वो पूरा नेक्स्ट वीडियो जो है सिर्फ उसी क्वेश्चन के जैसा सारे वीडियोज हो जाए, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसीलिए वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बाकी काफ़ी सिंपल है चैप्टर, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, बाकी फॉर्मूला पता हो गया, रूल्स पता है, मैथ्स के रूल्स क्या है, कैलकुलेशन पता है कैसे करते हैं कैलकुलेशन, तो इजीली हो जाएगा, राइट। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन 6 हमें ये कह रहा है कि एक एपी दे दिया है हमें, क्या दे दिया एपी 11 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, एंड सो ऑन, एंड वी हैव टू चेक वेदर -150 जो है इस टर्म ऑफ एपी और नॉट, ये हमें निकालना है। अब ये तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, हालांकि अब कैसे सॉल्व करोगे, आप सोचोगे ये हमें कैसे पता कि -150 टर्म है या नहीं है। सो ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे जो जो डेटा गिवन है पहले तो वो लिख लो। सो ये आपका गिवन है 11, 8 - 7 यानी कि 8 - 11 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा -3d, राइट। सो विच टर्म, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप n निकाल रहे थे, अगर आपका ये इसको आप an ले लो कि an है आपका, सपोज करो अगर n की वैल्यू एक होल नंबर मिल गई, ठीक है, इफ n इज अ होल नंबर तो ये AP है, और इफ n इज नॉट अ होल नंबर देन इट इज नॉट अ टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला इज नोन टू यू, एंड an को आपको -150 लिखना है, इज इक्वल टू a आपका कितना था यहाँ पे 11 था, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने डिटरमाइन किया कितना -3, सो -150 - 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, ठीक है। कुछ इस तरह से आपकी क्वेश्चन बन रहा है। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे सो -161 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब ये 6 7 8 डिवाइड नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, इसको ब्रैकेट यहीं पे सॉल्व करोगे तो -3n + 3
सो -161 -3 इज इक्वल टू -3n, ये 3 इधर गया तो प्लस माइनस का हो गया, ये -164 अपॉन -3n हो गया। और मुझे क्या चाहिए, -164 अपॉन -3 इज इक्वल टू n हो गया, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, सो 164 अपॉन 3 इज इक्वल टू n बचता है। अब इसको अगर डिवाइड करने पे इट इज अ होल नंबर देन इट इज अ टर्म ऑफ एन एपी, एंड इफ इट इज नॉट अ होल नंबर देन इट इज नॉट अ टर्म ऑफ एन एपी। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ध्यान से देखोगे, सो यहाँ पे 164 अपॉन 3 को आपको काटना है, तो 3 5 जा 15, 16 1 4 आ गया, ठीक है, 1 4 आ गया, 3 4 जा 12 हो गया, 2 0 हो गया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो 54.66 आपका फर्दर कुछ जाएगा। सो इट इज नॉट अ होल नंबर, राइट, ये होल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट अ टर्म ऑफ एन एपी, राइट, इट इज नॉट अ टर्म ऑफ एन एपी, बराबर। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एन एपी। अगर वो वैल्यू एक होल नंबर आती तो हम कह सकते थे यस इट इज अ टर्म ऑफ एन एपी, वो होल नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे इट इज नॉट अ टर्म ऑफ एन एपी। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हुआ आपका, राइट। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस है 7 नंबर से स्टार्ट होते हैं आपके, वो थोड़े से डिफरेंट है। डिफरेंट यानी कि हमने उनको कर रखा है लेकिन हमें लैंग्वेज फॉर्म में यहाँ पे मिल गए। तो ये जो क्वेश्चंस है अभी सारे, ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करना है। यानी कि आपके कितने क्वेश्चन बचे, 6 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, टोटल 20 क्वेश्चन है आपके, तो यहाँ पे कितने बचे, 14 नंबर ऑफ 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रिमेनिंग होते हैं। तो ये 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे कवर कर लेंगे, सारे 14 के क्वेश्चन हम, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। तो ये आपका आज का सेशन जो हम यहाँ पे एंड करते हैं। और आज के सेशन में अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो या फिर इसके पहले 2 जो सेशन हमने लिए हैं उनमें भी अगर आपको कुछ डाउट हो रहा हो तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि हमें आपका वीडियो अच्छा लगा हो, ताकि हमें अच्छा लगे। एंड बाकी सारे वीडियोस भी बना रखे हैं क्लास 10th के, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, साइंस के भी देख सकते हो, मैथ्स के भी देख सकते हो एक बार जाके। एंड अगर 11th 10th के 12th के अगर आपके कुछ फ्रेंड्स है या फिर आपके कुछ ब्रदर्स वगैरह हैं तो आप उनको मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हो। मैंने 11th 12th के भी फिजिक्स के काफ़ी चैनल वीडियोस बना रखे हैं, तो एक बार वो जाके देख सकते हो उनके, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।